कितने लोग वर्किंग में हैं प्रॉपर? आरिफ से कितने लोग वर्किंग में हैं प्रॉपर पिछले कुछ दिनों से कि हाँ प्रॉपर वर्किंग चल रही है जैसी चलनी चाहिए? एक भी हाथ नहीं खड़ा हो जैसी चलनी चाहिए उससे किसी की नहीं चल रही हाँ यार वाकई तो आप लोगों में से किसी को इस बात का यकीन नहीं है कि जैसी मेरी चलनी चाहिए वर्किंग वैसी नहीं चल रही। वर्किंग की बात कर रहा हूं मैं, रिजल्ट्स की बात नहीं कर रहा हूं। देर इज अ डिफरेंस। तुम इतनी जल्दी थक गए हैं? अभी तो मैंने देखे भी नहीं थे, तुम हाथ नीचे हो गए। हाँ सर एक बार ऐसे औरों को भी तो दिखाई दे जो लोगों को लगता है कि मैं प्रॉपर वर्किंग में हूँ, कि हाँ मैं फुल टाइम इसमें वर्किंग में लगा हुआ हूँ। अगर बाकी लोगों को नहीं लग रहा है तो फिर क्या लेने आए हो यहाँ? नहीं खैर ये मकसद नहीं है, जो वर्किंग मकसद हैं उनके ऊपर बात कर लें। पहले सेशन में ट्रेनिंग की बात अगर करते हैं तो रिजल्ट्स जो है वो आउटकम है बेसिकली, या उसको एक ही मतलब है एफर्ट्स का। अगर ये नहीं हो तो ये कहां से आएगा? अगर मेरे एफर्ट्स ही नहीं हैं तो ये आएंगे कहां से? तो अगर मैं एफर्ट नहीं करूंगा तो यहां तक पहुंचूंगा कैसे? और ये मैं कितना कर पा रहा हूं। मैं वर्कर्स की बात कर लेता हूं जो मेन है, तो इसको अगर जांचना है। आप लोगों को कितने साल हो गए? आपको 4 साल, 4, 5, 6 साल सारे हो गए। तो जांचने का तरीका क्या मैं बता देता हूं। तो जो लोग इसके हिसाब से आए हैं उन लोगों के लिए समझ लो। तो सबसे पहले जिन लोगों को 4 साल हो गए उनसे बात कर लेते हैं। 2017, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, सॉरी यहाँ से नहीं, चलो जो 6 साल वाले हैं वो भी आ जाए। 21, 22 और 22, 23। इसकी ना अपनी रिपोर्ट निकाल लो। मैं वो काम बता रहा हूँ जो मैं करता हूँ। अगर किसी वजह से अगर कोई भी सीढ़ी चढ़ रहा हूँ आगे, तो आप लोग कैसे चढ़ सकते हैं उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। ये अपनी एक रिपोर्ट निकाल लो कि 2017-18 में क्या था बिजनेस, ऐसी 18-19 में कितना था, 19-20 में कितना था, और 22-23 में भी कहाँ आ रहा है। अगर इसमें आपको कोई भी अपने बारे में जांच करनी है ना, इससे पता चल जाएगा। इससे पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, और कोई तरीका नहीं है। क्यों? हम लोग बैलेंस शीट नहीं बनाते अपनी खुद की। हम लोग कंपनीज की बैलेंस शीट तो बहुत पूछते हैं कि यार इसमें पैसा लगाऊंगा, बैलेंस शीट क्या है तुम्हारी। अपनी बैलेंस शीट नहीं तैयार करते हैं हम लोग कि हमने क्या किया है पिछले कुछ सालों में, हम कर क्या रहे हैं। तो ऐसी बनाई है किसी ने? कोई जो कर रहा हो अपने हिसाब से तो करो। अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर ये आपको फिर मार्च 23 तक कहां पहुंचना है पता ही नहीं होगा। तो मैं अपनी बनाता हूं। तो अगर 2022-23 की मेरी 17-18 करोड़ की थी, तो इस बार ये 30 से 34 करोड़ के बीच में जा रही है। और अगर आप में से कोई भी ये लग रहा है कि ग्रोथ नहीं कर रहा, तो फिर ये कैसे हो रही है? यहां तो मेन वर्कर्स बैठे हुए हैं। अगर आज आए हैं स्पेशली तो वर्कर ही होंगे मेन। तो इसका मतलब अगर आप में से कोई ये ग्रोथ नहीं कर रहा, तो ये कैसे हो रही है? हाँ जी, हाँ, कि हम डिपेंड नहीं है उन्हीं लोगों पे जिन लोगों को हमने एसोसिएट कर दिया कि आप तो ये करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप लोग डिपेंड हो गए कि अगर ठीक है ये कर जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। तो वो चेहरे खिले हुए थे भी होली के नाम पे। जैसी बात हुई क्लास की कि भाई पहले ये हो जाए कि परफॉर्मेंस चार्ट क्या है, तो सबके चेहरे लटक गए। तो गुंजिया खिलाओ और भेजो। ये क्या फालतू की बातें। लेकिन लगता नहीं कि अगर ये नहीं होगा तो हम हर साल मिल नहीं पाएंगे। हमारे मिलने का कारण क्या है? हाँ, एक ही कारण है ना, आरएवी। और आरएवी कैसे बढ़ेगी? व्यापार से। व्यापार कैसे होगा? एफर्ट से। और एफर्ट कभी कभार वाले या हमेशा लगातार वाले? तो क्या हम इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो हमें करना होगा। जो लोग चाहते हैं कि हर साल हम लोग यहां पर मिलें, ठीक है। बाकी इन्वेस्टर्स तो हमारे हर साल आएंगे ही, क्योंकि उन लोगों का पैसा लगा हुआ भैया। लेकिन वर्कर आदमी तभी आए जब वो परफॉर्मेंस के हिसाब से काम कर रहा हो, जैसा उसको करना चाहिए। इस महीने का टारगेट निकला हुआ है, कितने लोगों को पता है? हाँ जी, दुबई ट्रिप का पता है सबको? कितने बिजनेस पे है? 40 लाख सिंगल और डबल। तो है किसी के मन में इसको करने का टारगेट बना करके जाने का? तो उसके लिए क्या क्या एफर्ट करना पड़ेगा, इसके ऊपर हमें काम करना है। 40 लाख सिंगल, 75 लाख डबल। कहां कहां से आएगा, किस प्रोडक्ट पे फोकस करना है हमें,
अभी किस प्रोडक्ट पे फोकस सबसे ज़्यादा है? ये डायरेक्ट का सर। जी, डायरेक्ट का स्वयं करना है। इससे पहले भी कुछ निकला हुआ था, याद है किसी को? लैपटॉप का, स्कूटी का, कार फंड का। कितने लोगों ने अचीव किया ये यहां बैठे हुए? कितने लोगों को ध्यान था कि ये है? ध्यान था, एफर्ट में हुआ। एटलीस्ट आपने मेरे से पूछा तो सही, बाकी तो किसी ने पूछा भी नहीं। आपको फोन तो ये आया कि ये इतना बड़ा टारगेट क्यों रख दिया आपने, इसको हल्का रखो। हाँ, अरे मैं कह रहा हूँ किसी ने पूछा तो सही, यही बड़ी बात है कि हाँ ये है, बाकी को तो पता ही नहीं। अच्छा ठीक है, देख लेंगे, होना तो है नहीं, बाकी ने पहले ही मान के रखा हुआ, होना तो है ही नहीं, तो क्या करना है। टारगेट्स इसीलिए बनाए जाते हैं कोई ना कोई फाइट करे, और ऐसा नहीं है इन सब के अचीवर्स कंपनी में निकले हैं, है ना। आपके सामने आ गई होंगी फोटो, लैपटॉप के भी निकले हैं, स्कूटी के भी निकले हैं, कार फंड के भी निकले हैं, सबके अचीवर सामने आए। तो जब हम एफर्ट करते हैं तो ये रिजल्ट आता है, लेकिन एफर्ट रेगुलर होना और किस जगह पर फोकस करना है, इसको हमें बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है। आज की डेट में आपके पास किस प्रोडक्ट पे हम सबसे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं? नंबर 1 धोलेरा और भोज पैलेस और नैमिष और सर यहां बैठे हुए आज की डेट में हाईवे काउंटी और ये ऐसे प्लॉट नए प्रोजेक्ट्स हैं दोनों, जिसको अगर आपने सही तरीके से प्रेजेंट कर दिया। पहले तो एक समस्या थी ना, हाईवे काउंटी में प्लॉट नजर नहीं आ रहे, अब तो नजर आने शुरू हो गए बहुत सारे, जो लोग इसको देख रहे हैं, क्योंकि जो डिफॉल्टर केस थे वो सारे हो गए क्लियर। नैमिष को लेकर के आज से 1 साल पहले हम लोगों को बताने में कितनी परेशानी होती थी, आज इसको कौन बता रहा है? खुद गवर्नमेंट बता रही है। जैसे धुलेरा को बता रहे हैं मोदी, इनको बता रहे हैं योगी। सुना है सब लोगों ने इनका स्टेटमेंट नैमिष को लेकर के। एक चीज और समझ लो सर, आप किस्मत वाली कंपनी के अंदर हो तो एक सक्सेस लेने का एक और बड़ा आसान है कि जो किस्मत वाला चल रहा है उसका हाथ पकड़ लो। ये मत सोचो कि तुम्हारी खराब किस्मत से उसकी भी खराब हो जाएगी, जिसकी अच्छी चल रही है वो अच्छी चलेगी, तुम्हें साथ लेके जाएगा वो। जहां जहां निवेश कंपनी का आया है वहां वहां गवर्नमेंट के एक्शन शुरू हुए हैं, और वो भी खतरनाक लेवल के शुरू हुए हैं। कुछ जगह तो हमने ही अच्छी जगह पर प्रयास किया, जैसे धोलेरा, और नहीं तो अगर मैं हाईवे काउंटी और नैमिष के परचेज की बात करूं तो आज से 6 साल पहले ये कोई अच्छे निवेश थोड़ी थे, उस समय के हिसाब से जब कोई गवर्नमेंट की प्लानिंग नहीं थी, लेकिन फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट था और आज आपके सामने आ चुका है। ये केवल एक स्टेटमेंट से योगी जी के नैमिष के प्राइसेस डबल हो गए हैं, सर्कल रेट डबल हो गए हैं, केवल इस स्टेटमेंट से कि नैमिष में हम लोग वैदिक विज्ञान केंद्र खोलने जा रहे हैं। यानी कि इसको समझ सकते हो, ये गुरुकुल की तर्ज पे देश विदेश से हजारों लोग स्कॉलरशिप के लिए वहां पर आएंगे, वैदिक ज्ञान के लिए। इसको समझना बहुत जरूरी है कि वहां क्या होने वाला है, कितने बड़े स्केल पे चीजें चलने वाली हैं। जो हम भोज पैलेस जिसके अंदर बनाने जा रहे हैं, वहां उस जगह पर जहां पहले एक रेस्टोरेंट या ढाबा नहीं हुआ करता था, वहां आज ताज, डालमिया और जिंदल ग्रुप अपनी लैंड के लिए गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि हमें कुछ लैंड प्रोवाइड करें ताकि हम रिजॉर्ट्स बनाएं। हमारे बीच में हरदोई से ही ब्रजेश श्रीवास्तव जी हैं, ये मेरे से कहते थे कि सर कहाँ बेच रहे हो हरदोई में तुम, क्योंकि वहीं के हैं लोकल। 50 गज 1 करोड़ रुपए कौन देगा? और आपको हैरानी होगी कि भोज पैलेस में सबसे ज्यादा सीट इनकी है, मतलब इनकी फैमिली की है आज अब तक की। लगभग कितनी हो चुकी सर? 7 सीट के भोज पैलेस की वहां पर ले चुके हैं, और ये कह रहे थे कि वहां कौन जाएगा क्योंकि वहां के लोकल के हैं। ये वक्त जब बदलता है सही तरीके से, जब वाइब्रेशंस आपके अंदर आती हैं किसी प्रोडक्ट को लेकर के, जब कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, तो फिर ये अपने ही सवालों के जवाब खुद निकल जाते हैं। क्या ये होगा? सबसे बड़ी बात, इनकी टीम में एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने एग्रो में हर साल 15% के इंटरेस्ट पे पैसा लगाया हुआ था, उन्होंने वो हटा करके भोज पैलेस में कन्वर्ट किया है। मतलब ये क्योंकि उन्हें भी ये फ्यूचर दिख रहा है, हम लोग सही तरीके से बता पाए हैं। आप में से कितने लोग कल टीवी पर थे CNBC आवाज देखने में? तो मैंने उसके बाद एक स्टेटमेंट लिखी थी ग्रुप के अंदर। हमारे यहाँ वैसे बहुत सारे लोग ग्रुप पे ध्यान ही नहीं देते, उनको लगता है ये फालतू काम है। तो भैया कम से कम चाहे कुछ और होता हो ना होता हो, ग्रुप पे ध्यान दिया करो, क्योंकि अगर आप बिजनेस में हैं, जो लोग इन्वेस्टर में उनकी बात नहीं कर रहा, जो लोग RAV को बिजनेस के तरीके से कर रहे हैं, तो कम से कम उस चीज को तो पूरी तरीके से देखोगे। इंफॉर्मेशन तो उसी में आनी है, या उसको भी एज ग्रांटेड लेकर के अलग कर देंगे हम? एक ही चीज है, एक ही काम कर रहा हूं मैं, उसमें भी पूरा नहीं कर रहा।
उसमें एक स्टेटमेंट लिखा था मैंने कि एटलीस्ट जो पुराने 5 साल मेरे पुराने साथी हैं उन्हें तो गर्व का अनुभव होना चाहिए कि हमने सोचा तक नहीं था कि हम कभी ऐसे पहुंचेंगे कि सीएनबीसी आवाज कोई भारत समाचार या उत्तराखंड समाचार का कोई वो चैनल नहीं है। इट्स अ इंटरनेशनल चैनल जिसके ऊपर आपका आज शाम को भी आना है, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लें, उसका प्रचार कैसे करना है देखें, वो यूटिलाइज करें उस टूल को, क्योंकि ये हमारे मेरे भी बिलीव लेवल से ऊपर की चीज है। क्योंकि जिस तरह की चीजों से हमने शुरुआत की थी यहां तक हम पहुंचेंगे ये हमें भी पता नहीं था, और अभी तो ये शुरुआत है। और उसमें रिवर कैसल को किस तरीके से प्रेजेंट किया गया है उसको भी आप देखें। बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, वो 15 मिनट का प्रोग्राम है, लेकिन 15 मिनट में कवरेज जो है बहुत शानदार है। तो रिवर कैसल कहां जाने वाला है, जो वर्किंग में है, मैं फिर से उन्हीं को ही वो करूंगा कि अब ये वाइब्रेशन आपके अंदर से ट्रांसफर होंगी जब तो रिजल्ट्स आएंगे। जिसको मैंने सबसे शुरू में लिखा था कि रिजल्ट जो है वो एफर्ट्स की बदले में आएगा। और एफर्ट जो है ना, एफर्ट के रूप में दिखना चाहिए। सब लोग हैं मेरे सुन पा रहे हैं? अभी होली की मिठाई याद आ रही है बस, आज शाम को जो रहेगा प्रोग्राम वो सेम रिपीट वही है। हाँ, एफर्ट का मतलब वो नहीं होता जो आप कर सकते हैं। जो कर सकते हैं वो तो नॉर्मल है, हर एक आदमी कर रहा है। एफर्ट है क्या आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं उसके अंदर। जब नहीं हो रहा तब आप कैसे कर रहे हैं। किसी चीज के लिए प्रयास करने का एक्स्ट्रा मतलब यह है कि जब नहीं हो रहा तो मैं कैसे कर रहा हूं, मेरे से जितना हो जाएगा उतना कर रहा हूं, तो वो एफर्ट कहां रह गया। वो तो आपकी नॉर्मल लाइफ है कि भाई इतना ही हो पा रहा है मेरे से। आप अलग से निकल करके जाकर के क्या कर रहे हैं। जिम कितने लोग जाते हैं? और कोई? अब जिम जाने के बाद आप उतने वेट जितना आप आराम से उठा सकते हैं उतना करके आ जाइए, तो क्या इंप्रूवमेंट होगी? इंप्रूवमेंट के लिए क्या करना होगा? उस वेट को उठाना का प्रयास करना पड़ेगा जो आसानी से नहीं उठ रहा। एक्स्ट्रा पेन लेना पड़ेगा उसके लिए। एक्स्ट्रा मैं क्या करने जा रहा हूं उसके लिए। और यहां जितने भी लोग अगर यहां आरवी में या दुनिया में किसी भी फील्ड में थोड़ी सी भी सफलता ले रहे हैं, वो नहीं ले रहे जो आराम से ले रहे हैं। वो देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा में मैं क्या कर रहा हूं, मैं सोच कब रहा हूं इसके बारे में, एक्स्ट्रा कहां सोच रहा हूं। अगर मेरा काम नहीं चल रहा तब मैं कैसे सोच रहा हूं। जब मेरा काम चल रहा है तब मैं सही सोच रहा हूं, उसमें क्या हुआ है। जब मेरा काम नहीं चल रहा या जो मैं एफर्ट कर रहा हूं उसके रिजल्ट्स मेरे को नहीं आ रहे, तब मैं कैसे करता हूं बिहेव, तब मेरा थॉट प्रोसेस कैसे काम करता है, तब मेरे अंदर की आत्मा मेरे से क्या बोलती है। तभी आपको पता चलेगा कि आप एक्स्ट्रा कुछ कर रहे हो, या तब आप ठीक है हो तो रहा ही नहीं मेरे से, खत्म हुई कहानी, चली जाएगा काम कहीं ना कहीं से मांग मूंग के घर की दाल रोटी भी। तो एफर्ट के बिना आप आउटकम के बारे में नहीं सोच सकते, और वो एफर्ट एक्स्ट्रा में जाना जरूरी है। जैसे मैंने बताया, कुछ लोग बाद में आए हैं कि अपनी बैलेंस शीट पिछले 5 साल की बनाइए। जो लोग 5 साल पुराने मेरे साथ हैं कि 18-19 के क्लोजिंग में मेरा कितना टर्नओवर था, 19-20 में कितना था, 20-21 में कितना था, और अगर अपने ऊपर गर्व की अनुभूति होती है तो नेक्स्ट ईयर का उसको फिर से डबल का टारगेट ले लीजिए। और अगर अपने ऊपर आपको शर्म की अनुभूति होती है तो फिर देखिए कि क्या करना है मुझे। अगर ये नहीं कर रहे हैं आप तो पता है क्या, ठीक है जितना हो रहा है ठीक है। अनगाइडेड जो घोड़ा होता है ना, जिसके ये नहीं लगी होती, टांगे के घोड़े के लगी रहती है ना, वो ऐसे उसको हटा देंगे तो अनगाइडेड हो जाएगा। वो इधर उधर भटकता रहेगा, कभी नहीं पहुंचेगा रेस में तरीके से। तो वो वैसी हालत हो रखी है ज्यादातर लोगों की कि हमें ये पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली मुझे करना है। और इसके लिए इस साल का अपना सभी लोग आज ही देखना, नहीं देख पा रहे हो, 5 साल पुराने नहीं हो, 4 साल पुराने हो तो 4 साल का देखो, 3 साल पुराने 3 साल का देखो, 2 साल पुराने 2 साल का देखो, और 1 साल पुराने हो तो 1 साल का देखो कि पिछले साल मैंने क्या परफॉर्म किया था, तो मुझे अब क्या करना है। क्योंकि ये साल का टारगेट आपका क्या है उससे मतलब नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है और वो पूरा करेगा, क्योंकि उनके पास ऐसे लोग हैं जो एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के कहीं ना कहीं करेंगे। मैंने बताया मेरा पिछले साल का 17-18 करोड़ था, जो इस साल 30 क्रॉस हो गया, 34 तक मुझे प्लान करना है, क्योंकि मैंने अपने आप को डबल के लिए करा था जो इस 23 में है। और इसके बाद का जो टारगेट है, मेरा जो पर्सनल टारगेट है वो 100 करोड़ का है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट इस साल का 400 करोड़ का है। हालांकि मुझे ज्यादा मिला है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से जो दिया है कंपनी को 100 करोड़ का टारगेट दिया है। मुझे बोला गया 150 करोड़ के लिए, लेकिन मैं फिजिबल में जा रहा हूं। ये हो गया है। मैं अपनी प्रोफाइल अभी जिसको भी देखनी हो खोल के दिखा दूंगा मैं।
ये इस महीने का मिला करके मैं इसको कर दूंगा। ये बाय डिफॉल्ट कितना हो रहा है, क्योंकि इससे पिछले साल मेरा ये 9 करोड़ का था, तो बाय डिफॉल्ट कितना हो रहा है, बाय डिफॉल्ट, तो बाय डिफॉल्ट तो ये हो ही जाएगा 70 करोड़ के आसपास तो हो ही जाएगा। तो 100 क्यों लिया, एक्स्ट्रा में क्या करने जा रहा हूं, एफर्ट में मैं क्या करने जा रहा हूं, ये तो बाय डिफॉल्ट ही हो जाएगा। और जो चीजें अपने आप इस तरीके से बढ़ रही होती हैं ना, उसके ऊपर आपको ना बहुत ज्यादा अच्छा महसूस भी नहीं होता। आपको अच्छा लगेगा भी तब जब आपने कोई एक्स्ट्रा परफॉर्म किया हो, लेकिन इतनी सारी चीजें आती हैं रिवॉर्ड के रूप में, हम करना ही नहीं चाहते क्योंकि एक्स्ट्रा अच्छा लगना ही नहीं किसी को, जो अपने आप चल रहा है ठीक है। और इन्हीं कारणों से मैंने वो पिछले महीने लीडरशिप का, मंथली टॉप लीडरशिप का वो प्रोग्राम बनाया कि किसी चीज से तो अच्छा है बुरा लगे, कम से कम कोई तो रेस हो जो मुझे मजबूर करे चलने के लिए। सम्मान एक बहुत बड़ी रेस होती है सर, इनाम से ज्यादा सम्मान की जरूरत होती है आदमी को। एक वीडियो बीच में कुछ दिनों पहले मैंने फेसबुक पे देखा था कि एक बॉडी बिल्डर लड़का, उसको पहले सम्मान दिया और उसके बाद उसके मैनेजर ने उसको धक्का दे करके नीचे उतार दिया, वो फेंक करके आ गया वो वहीं पर स्टेज पर, क्योंकि मतलब उसे शील्ड से नहीं था, मतलब सम्मान से था अंदर से, उसको इनाम से मतलब नहीं था कि पैसे कितने मिल रहे हैं। और अगर हम सम्मान के भी भूखे नहीं हैं तो फिर क्यों है, ये एक बार घर जाके आकलन करना। और इसीलिए कहा था अपनी अपनी बीवियों के साथ आना, ताकि कुछ तो चोट पहुंचे उनके सामने, लेकिन वो इसलिए नहीं लाते कि चोट लग जाएगी, फिर घर जाके ताना मारेगी। हाँ, एफर्ट एक्स्ट्रा डाल के ही आपके एक्स्ट्रा रिजल्ट्स आने वाले हैं। टारगेट बिना बनाए आप नहीं कहीं पर पहुंच सकते हैं। और खांसता तो पड़ता था, खाट में पड़ा हुआ खांसता रहता है और उसकी सुन्नी होती है, वो बड़बड़ करता रहता है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता किसी पे, कहते इसका काम है बड़बड़ करना, इसकी सुनने। तो वो वाले दादा वाली कहानी हो गई अब हमारी, तो वही जिसकी सुनते हो उसकी सुन लो। लेकिन उसमें यही बात मैंने एक मैसेज के थ्रू भी लिखी थी, और आज अच्छा हुआ कि मास्टर जी ने उसको याद दिलाया कि एक बार में एक काम करो और उसमें अपनी पूरी आत्मा डाल दो, और अगर ये नहीं करने में सक्षम हो तो तुम कामयाब नहीं हो सकते। आप बाइफरगेट होकर के 4 जगह लग करके नहीं कर सकते, आपको अपनी पूरी आत्मा डालनी पड़ेगी उसके अंदर, और तभी आप उसमें एक बड़ी कामयाबी हासिल कर लेंगे। और जब इस लेवल पे आ जाएंगे तब आप दूसरा, तीसरा, चौथा, क्योंकि तब ये वाली कामयाबी का जो सुरूर होगा वो आपके साथ होगा दूसरी चीज के लिए। अभी तो एक ही नहीं चखी, और एक की पूरी चखी नहीं है और दूसरी की तरफ भागने की तैयारी कर रहे हो, तो आप इसमें भी डूबोगे, इसमें भी डूबोगे, कंफर्म है। तो एक में आत्मा लगा करके पूरी जान से लग जाओ, और फिर देखो रिजल्ट्स कैसे नहीं आएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिजल्ट आए ना आए। और दूसरी बात जो उन्होंने कही बहुत अच्छी, कि आपकी भावनाएं ही हैं जो मेन उसके अंदर जाएंगी और वो ही आपको रिजल्ट्स के रूप में कन्वर्जन लेके आएगी। वो भावनाएं नहीं आ, जिसके रिजल्ट नहीं आ रहे समझ लो भावनाएं अभी आई नहीं रही अंदर से। अभी भी हम सेल्समैनशिप कर रहे हैं, अभी भी हम एडवाइजर नहीं बन रहे, अभी भी हम कुछ बेचना चाहते हैं, अभी हम सलाह देना नहीं चाहते, अभी भी हम शॉर्ट टर्म में आज की रोटी के बारे में सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बारे में ख्याल नहीं आ रहा है। उनको भी नहीं आ रहा है जिनको 4-4, 5-5 साल हो गए हैं, तो ये गलत है। नया व्यक्ति मेरे साथ एसोसिएट होता है, उसका पहला मकसद बिल्कुल क्लियर है, एक सेल हो, मेरे घर में 50,000 रुपए आए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 2 साल, 3 साल, 4 साल पुराना वाला भी आदमी अगर आज भी यही सोच रहा है कि बस किसी तरह से एक सेल हो जाए और मेरे पास पैसे आ जाए, तो गलत सोच रहा है। उसका मिशन एक ही होना चाहिए कि इस ऑर्गेनाइजेशन को हमें 2032 तक के आंकड़े में कैसे पहुंचाना है, 1 लाख करोड़ का ग्रुप कैसे बनाना है। फिर जो घर चलाने वाले पैसे हैं ना, ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, लोग खुद फोन करके बुलाएंगे, आपको ध्यान रखना है। इस भावना को इस स्तर तक अगर आप लेके आ गए तो आपको प्रेजेंटेशंस की जरूरत कम होती चली जाएगी, लोगों की कॉल आनी शुरू हो जाएंगी अपने आप कि भैया पैसे रखे ले जाओ। और जब तक ये भावनाएं नहीं है तब तक आपको वही एफर्ट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ज्यादा करना पड़ेगा लगातार। ये बड़ा फर्क है, क्योंकि मैंने एक रेस लगा दी, उसमें जितना चल रहा था उतने में ही आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आ गए, मतलब नहीं है। आपने अपनी परफॉर्मेंस को भी डबल ट्रिपल करा है, तब आप फर्स्ट आए, तो आपके रियल अचीवर का फायदा है। आप जितना चल रहे थे उतने से ही आ गए, क्योंकि बाकी लोग फेलियर हो गए, तो आपके फर्स्ट आने का कोई कारण नहीं है। आज विक्रम जी की भी जो बात है, सबसे बड़ी बात यही है ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के, कि भैया मैं आप उस लेवल पे आ गया हूं कि पैसा मैटर ही नहीं करता है। अब तो ये जो नाम है ना, ये बना रहे और बनता रहे हमेशा तक, इसके लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। तो आज हम उस पोजीशन पर हैं जहां आरएवी एक लेवल स्टैंड ऊपर आ चुकी है। अब सिर्फ आपने अपने फेथ को, जो पुराने लोग हैं उनको ट्रांसफर करना है, और इस महीने का अपना अपना टारगेट बनाए, इस साल का अपना टारगेट बनाए, 2023-24 का अपना टारगेट बनाए। पहले क्या करना है, उससे जो पुरानी परफॉर्मेंस है उनकी बैलेंस शीट निकाल लो अपनी, कि पिछले 3 साल में मैंने क्या क्या किया है,
ये तो हो गया वो। प्लस अब एफर्ट जो है उसकी लिस्ट बना लो कि मैंने कितने प्लान दिए हैं, कितनी प्रेजेंटेशन मेरी हुई है, कितने प्रपोजल्स मैंने दिए हैं, इन सब की लिस्ट। अगर आप अपने आप से पूछना, रिजल्ट्स की नहीं, नंबर ऑफ प्रपोजल्स कितने लोगों के आगे आपने रखे पिछले 1 महीने में, फरवरी में आपके नंबर ऑफ प्रेजेंटेशंस कितनी हुई नई, कितने लोगों से कंप्लीट प्लान हुआ किसी प्रोजेक्ट को लेकर के, ये लिस्ट बनाओ। तब समझ में आ जाएगा कि आप एफर्ट कर भी रहे हो या सिर्फ मान रहे हो कि मैं तो जुड़ा हुआ हूं पिछले 5 साल से कंपनी के साथ। कितने लोगों के व्हाट्सएप और फेसबुक स्टेटस पे आरएवी के अलावा कुछ नहीं होता। सर आरएवी के अलावा कुछ नहीं होता, ये कहा है मैंने एक बात कहा था कि फेसबुक और व्हाट्सएप का स्टेटस उस दिन नल एंड वॉइड हो जाता है जिस दिन आप 4 आरएवी के पोस्टर लगाने के बाद आखिरी में एक हिंदू मुसलमान वाला डाल देते हो, कोई भी इस तरीके का, कोई भी आप रिलीजियस मैसेज डाल देते हो, उसके बाद वो नल एंड वॉइड है, आपके लिए खत्म है, किसी काम का नहीं है। वो सब भूल गए लोग, वो आपके 4 आरएवी के मैसेज खत्म हो गए उनके दिमाग में, उनकी निगाह में सिर्फ आप एक गलत आदमी के रूप में स्थापित हो गए। व्हाट्सएप के ग्रुप में भी प्लीज कृपा करके कोई भी पॉलिटिकल या रिलीजियस या गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून के मैसेज ना भेजें, क्योंकि उनसे आपका कोई इमेज नहीं बन रहा है। या तो एक नंबर आरएवी या बिजनेस के लिए सेपरेट लेके रखें जिसका इमेज आपके क्लाइंट के अंदर ये रह जाए कि ये आदमी सिर्फ यही करता है। आप धार्मिक हैं, अंदर से रहिए। आप दिखावा क्यों कर रहे हैं धार्मिक होने का? आपको बिजनेस में दिखावा करना है भाई, एडवर्टीजमेंट करना है अपने प्रोडक्ट का। आप धर्म का दिखावा कर रहे हैं, आपके पॉलिटिकल व्यूज हैं आपके हैं, या तो आपका चल रहा हो कि भाई अगर बसपा जीत गई तो मेरे को प्रधानमंत्री का पद मिलेगा और कांग्रेस जीत गई तो आप राष्ट्रपति बनोगे, तब तो समझ में आता है इनके आप डालो। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो बिजनेस वाले हैं, जो इन्वेस्टर हैं वो कुछ भी करें, उनका अपना हो, लेकिन जो बिजनेस के हिसाब से आरएवी के साथ हैं वो अपने आप को क्या प्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया के आगे, उसी से बिजनेस चलने वाला है। आप धार्मिक हैं, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूं कि आप उसको ना करें धार्मिक, लेकिन आप बिजनेस वाले तरीके से अगर कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। आप 3 मैसेज अगर आप आरएवी के डाल के 1 मैसेज कोई धर्म का डाल देते हैं तो उससे आपकी इमेज जो है ना, क्योंकि लोगों का ध्यान उन 4 में से सबसे ज्यादा किस पे जाएगा? धर्म वाले पे जाएगा, क्योंकि उसको वो जानते हैं, आरएवी को नहीं जानते हैं, उनसे उन्हें मतलब नहीं है। लेकिन ये धर्म वाला चला गया, इस पे ध्यान गया है, तो आपकी इमेज व्याली बननी है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल आरएवी चल रहा है आपके उसमें। तो बार बार लगातार जब करेंगे अगले 5 साल तक, तब आपकी इमेज बनेगी कि आप आरएवी के साथ कुछ हैं। आज की डेट में डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल अगर प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं तो आप उसमें फेलियर हो जाएंगे। तो आपकी इमेज लगातार वो बनेगी, जो बिजनेस कर रहे हैं समझ लो, तो आगे से ये छोड़ दें बिल्कुल किसी भी तरह का। अपने बच्चों का बर्थडे भी लोग व्हाट्सएप पे विश कर रहे हैं, दूसरे का तो समझ में आ रहा है जी, ग्रुप में भी कर रहे हैं। कभी मैं ये गलती करूं तो मुझे भी टोकना। मैं एक बार पहले भी अपनी गलती एक्सेप्ट करी थी किसी चीज में, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन अब अगर मैं ऐसी गलती करूं तो मुझे भी टोकना, क्योंकि मैं बोलता ही बार इसलिए। अपने बच्चे का बर्थडे व्हाट्सएप स्टेटस पे, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं बिजनेस फ्रेटर्निटी के हिसाब से सोच रहा हूं, उनकी बात कर रहा हूं। इन्वेस्टर कुछ भी करे भैया, हाथ जोड़ के, बुरा ना माने आप लोग कर सकते हैं। लेकिन एक बिजनेसमैन को जो अपनी इमेज बनानी है, वाइफ को भी आई लव यू आप उस पर बोलना चाहते हैं स्टेटस पे, घर पे नहीं मिलते। वाइफ के बारे में अच्छी बातें फेसबुक पे लिख के डाल रहे, तुम्हारी है भाई, वो घर में मिलती है। और आप सोचते हो आपको सीरियसली लेगा कोई बिजनेसमैन की तरह? कैसे? बिजनेसमैन वो है जो कम बोलता है और लोग ज्यादा सुनना चाहते हैं उसे। जो ज्यादा बोल रहा है उसे कौन सुनना चाह रहा है? मेरी बात मत करना, मेरा काम है बोलने का। लेकिन जितने भी लोग बिजनेस में हैं, आरएवी के काम में हैं, प्लीज अपने हर एक्टिविटी को एक बिजनेसमैन की तरह, प्रोफेशनल आदमी की तरह आप शो करें। जब तक आप प्रोफेशनल शो नहीं होंगे, जब तक आप परफेक्ट शो नहीं होंगे, तब तक लोग आपकी तरफ आएंगे ही नहीं। लोग उसकी तरफ चले, फिर अपने आप को लगता है यार ये है तो मेरा बंदा, तुम्हारे साथ क्यों जा रहा है? अबे तुम दिख ही नहीं रहे ऐसे कि तुम्हारे साथ कोई रहे। तुम अपने आप को बनाओ ना इस लायक, ऑटोमेटिकली आएगा बंदा तुम्हारे साथ।
कोई किसी को खींच के नहीं लेके जाता, खिंचाव पैदा होता है किसी के प्रति, और वो कब होता है? जब आप उसको आकर्षित करने का कोई गुण रखते हैं, तो वो गुण डेवलप होंगे धीरे धीरे, आप उनको बनाएं। कितने लोग ये गलतियां करते हैं वाकई व्हाट्सएप स्टेटस जो वर्किंग में है? कोई नहीं हाथ उठाएगा, लेकिन मैं सबको जानता हूं, क्योंकि मेरा रोज सुबह का काम, मेरी वाइफ जानती है, रोज सुबह का मैं 15 मिनट शुरू में सुबह के एक्सरसाइज के दौरान मैं सिर्फ व्हाट्सएप स्टेटस देखता हूं सबके, और देख लेना तुम में से जितने भी हैं उनके व्यू में मेरा नाम जरूर होगा। मैं सबके व्हाट्सएप स्टेटस देखता हूं, क्योंकि मुझे भी देखना है किस पे दिमाग लगाना है, मुझे कौन है जो प्रोफेशनल है, कि क्या ये है वाकई में इस लायक कि इसके ऊपर मैं अपना दिमाग और पैसा और जबान खर्च करूं, या ये तो ऐसे ही है, मर्जी होगी करेगा, नहीं मर्जी होगी करेगा, नहीं तो फिर ये एक दिन तलवार लेके निकल जाएगा, कुछ भी। अरे आटे में नमक चलता है, कभी कभार कुछ बहुत बेहद खुशी की बात हो गई, भारत वर्ल्ड कप जीत गया, आपको बहुत खुशी हो रही है, डाल दिया, समझ में आता है, खैर थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन अपने आप को प्रोफेशनल हम लोग करें, क्योंकि ये ना अचानक होने वाला बिजनेस नहीं है, इट विल टेक टाइम। बिजनेस होगा जब हम उस अकॉर्डिंग अपने आप को बना देंगे, उस हाइट पर हम ले जाएंगे कि लोग आपसे आकर के जुड़ना शुरू कर दें, अपने आप जुड़ना शुरू करेंगे लोग आपसे। कब? जब हम अपने आप को उसके लायक बनाएंगे। मेरी बातें जा रही दिमाग में, इधर उधर चल रहा है। एक बात मैं लास्ट कहकर क्लोज करूंगा, नहीं तो फिर मिठाइयों में भी खराबी हो जाएगी, मुझे लग रहा है खराब ना हो जाए वो। मैंने एक बात पहले भी कही है, 50 बार फिर से कहूंगा कि हर सिर ताज के लिए नहीं बना है, लेकिन हर ताज किसी ना किसी सिर के लिए बना है। अगर ताज है तो किसी ना किसी सिर पे ही आएगा वो, लेकिन हर सिर पे आएगा ऐसा नहीं है। किस पे आएगा वो आपको बनाना है, कि क्या मेरा सिर, मैंने अपने आप को इस लायक बनाया है कि आ जाए, और वो अपने आप आएगा। आपको वो गुण विकसित करने पड़ेंगे कि ऑटोमेटिकली आपके पास वो आएगा। और उनके विकसित करने के कुछ जो चीजें हैं वो मैंने आपको बताई, कि कैसे आपको दुनिया को अपने आप को प्रेजेंट करना है, और दुनिया को दिखाने से पहले इंटरनली भी आपको उस तरह का, जैसा अजय जी ने आज बताया, कि खुद को उस काबिल हमें बनाना है, उस भावनात्मक उसमें लेके आना है कि लोग हमारे को सिंसियरली सुने, और जो आप कह रहे हैं उसको सत्य मान के अडॉप्ट करें, लेकिन वो अंदर से आना चाहिए। तो प्लीज अपने कुछ एक्टिविटीज को चेंज करें। नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन आपकी डायरी में होनी चाहिए, कितने लोगों को इस महीने आपने प्रपोजल रखा, और अगर ये आपके महीने में 100 से ज्यादा हो रहे हैं और रिजल्ट नहीं आ रहा है, तब मेरे से आके बात कर लेना। जितने तुम्हारे महीने के खर्चे हैं मेरे से ले आना। ये मैं लिटरली सत्य कह रहा हूं। जिसको ये लगता है कि वो मेरे को डायरी बना करके दे दे, नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन 100 कर ले महीने की, फुल टाइम वर्कर हो ना, दिन में कितनी बैठती हैं? 3 साढ़े 3 केवल। पूरे दिन में उसकी डायरी बना करके प्रॉपर, इस दिन इसको मैंने प्रेजेंटेशन दी, ये प्लान दिया, 100 लोगों की लिस्ट बनाना, जितना तुम्हारा महीने का खर्चा हो मेरे से लेके जाना, अगर रिजल्ट एक भी ना आए तो भी। और इसे कर लो 6 महीने। कितने लोग कर रहे हैं? कितने लोगों की नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन 100 हो रही है महीने की? मेरी हो रही है सर, मोर देन 100 है मेरी। मेरी हो टीम के थ्रू, मेरी 100 से ज्यादा है, हो सकता है 400 से ज्यादा हूं। नई प्रेजेंटेशंस की बात कर रहा हूं। तो ये कोई नहीं कर रहा, और उम्मीद किस चीज की है? मर्सिडीज, BMW, ऑडी। अबे हमारे करने से नहीं जाता ही है, अबे तुम्हारे नहीं करने से भी जा रहा है, कहीं ना कहीं से आ रहा है, क्योंकि वो आ जाएगा कहीं ना कहीं से, क्योंकि जो करने वाला है वो करेगा कहीं ना कहीं से, क्योंकि उसकी जरूरत है। ये तुम अभी इसी में बैठे रहो कि यार मैं करूंगा तो इसे जाएगा। तो ये नंबर ऑफ प्रेजेंटेशंस को बढ़ाना बहुत जरूरी है भैया। प्रॉपर जो आपको पूरी दुनिया को अपने आप को दिखाना है, वो उस तरीके से जाना है कि हाँ हम ये हैं।